एक बार फिर पप्पू यादव के बिगड़े बोल। कहा, बिहार में अपराधी बेलगाम हैं और नेता, पुलिस एवं प्रशासन इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो अपराधियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जाएगा। साथ ही बलात्कार के दोषी को 3 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलाई जाएगी। पप्पू यादव ने इशारों में कहा कि 2025 में वे मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने पूर्णिया में कहा कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए अगर सरकार को पॉलिसी बदलनी होगी तो बदलेंगे, लेकिन अपराधी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कोसी सीमांचल के फ्रीडम का, यहाँ के इकोनॉमिकल फ्रीडम का, एजुकेशनल फ्रीडम का, यहाँ के आर्थिक आजादी का। हमारी लड़ाई पीस की है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार मुक्त है। जब तक सुन पर नहीं लाएंगे भ्रष्टाचार को, चैन से नहीं बैठेंगे। ये मेरे लिए चैलेंज है। जो दुनिया देख रही है उस पर कोई बात नहीं, और मेरे सवालों पर मैं कोई न डरता हूं दुनिया से, न कोर्ट से, न कानून से। अपराधियों के खिलाफ हूं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हूं। मैंने 6 क्लास में ही अपना डर निकाल दिया था। 83 में हम मुखिया बने थे निर्विरोध, सुप्रीम कोर्ट से फिर रोक लग गई खुर्दा में। उसके बाद 84 में प्रेसिडेंट सलमारी कॉलेज से बने थे। डर हमारा 6 क्लास में जब आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ते थे तभी निकल गया था। अब मेरे लिए सवाल का, क्वेश्चन का कोई आधार नहीं है। मेरा आधार बिल्कुल है, एक भी इंसान को बचाने के लिए पप्पू यादव दुनिया से लड़ सकती है और दुनिया को मिटा सकता है। इसको बहुत सीधा साधा एकदम बेबाक समझ लीजिए। उसमें इफ बट की कोई गुंजाइश पप्पू यादव के विचारों में नहीं है। मेरा इंटेंशन भी क्लियर है, मेरा अटेंशन भी क्लियर है। इंसान और इंसानियत, अपराध के मामले में ना मैं जात देखता हूं, ना धर्म, ना मजहब। अपराधियों को, अपराधी कोई जात हो, कोई धर्म हो, बिहार के 13 करोड़ के लिए यह अपराधी माफिया नासूर बन चुका है, जिसको नेताओं का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। 100 बार मैं कहूंगा कि अपराधियों को मारना चाहिए। उसका जेल जगह जेल नहीं है, उसको जगह शमशान है। फिर कहूंगा कि अपराधी बाघ और हाथी से ज्यादा खतरनाक हो चुका है इंसानियत के लिए। उसको जीने का राइट नहीं है, क्योंकि पुलिस पदाधिकारी कंप्लीट रूप से जमीन, बालू और शराब के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करती है। बहुत क्लियर है। नो सवाल, नो चीजें। मैं जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा, हीनियस क्रिमिनल को शूट एंड साइट का ऑर्डर दूंगा। बलात्कारियों के लिए 3 महीना से 3 महीना 1 दिन नहीं होगा, किसी कीमत पर, किसी कीमत पर फांसी। स्पेशल कोर्ट आते ही बनेंगे बलात्कारियों के। 3 कोर्ट स्पेशल हम बनाएंगे। फर्स्ट बलात्कारियों का, सेकेंड इकोनॉमिकल क्रिमिनल का, ऑफेंसिबल का, जो सबसे ज्यादा पैसा का क्राइमर है, समाज इससे भी दूषित है। और तीसरा जो जाति को, धर्म को, मजहब को गाली देके नफरत पैदा करता है। ये 3 आदमी का स्पेशल कोर्ट हम बनाएंगे, जिससे समाज सुरक्षित है। आम आदमी की सुरक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलनी होगी तो बदलेंगे। जरूरत होगा तो पंचायती राज व्यवस्था में हमको राइट है किसी के चुनाव को नहीं लड़ने देने का। एमपी एमएलए का राइट लोकसभा को है। पंचायती राज व्यवस्था में गवर्नमेंट, स्टेट को राइट है कि यदि हम नफरत पैदा करने वाले, गलत नारा आवाज पैदा करने वाले, समाज तोड़ने वाले, किसी जाति को गाली देने वालों के खिलाफ हम बिजली, पानी, बैंकिंग और चुनावी प्रक्रिया से हम उसको वंचित कर सकते हैं।
और हम ऐसा करें। बिल्कुल मैं क्लियर हूं। अपराधियों के मामले में चार्जशीट 15 दिनों के अंदर, सजा 4 महीने के अंदर। तीसरा, हीनियस क्रिमिनल कोई 2 बार जेल जाने के बाद फिर क्राइम करेगा तो शूट एंड साइड, नो, उस पर कोई समझौता। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। डेमोक्रेसी है, ये मुखिया बने हैं, प्रशासन गुंडा मिल करके किसी को घर से निकलने नहीं दिया, ये वोट छाप लिया और तब से देरा आजाद नहीं हुआ। और जितना गिट्टी और बालू का धंधा है सब वहां के एमएलसी बड़े बड़े माफिया अपराधी से करवाता है। जहाज में जो डूबा था, पप्पू यादव गए थे ना, जहाज पर ओवरलोड किसका है? जहाज में सबसे ज्यादा भूमिका किन लोगों की है, उस पार और इस पार? भाई, आजाद हिंदुस्तान के बाद हम पहली बार सुने हैं, मैं जितने दिन, मुझको भी 60 अब होने चला है, 3 साल के बाद 60 में जाएंगे, कि गरीब के घर में तो किसी को हम ढुकते देखे, जादव के घर में बेटी के साथ, उसकी मां बहन के साथ ढुकते हुए पहली बार देखे, पहली बार। ये दुनिया का नम्मा असर नहीं है तो क्या है? जो आदमी प्रोटेक्ट करता था हमेशा दूसरों को और उसी का घर सुरक्षित नहीं हो कह करके घर डूब रहा है। दूर दूर तक आप वोट गिराने नहीं दिए किसी को, फसल काट लेते हैं, भैंस आता है तो आप 1000 रुपया लेते हैं, दूध जाता है बेचने तो आप रुपया लेते हैं, महिलाएं घर से निकलती है बाथरूम के लिए तो आप पैसा लेते हैं। क्या है ये? अपराधी तो आप पे भी आरोप लगा रहा था, बोला कि पप्पू यादव जो है वो क्या करता है, और कौन एक का नाम बताया था, राइफल देता है। कुछ कर देता है। भैया, हम तो अग्रवाल पे आप आरोप लगाए हैं। हम तो 3 साल पहले ना, जब ये मारा था तो गए थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसके खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी चैलेंज नहीं लिए और जिसको इनकाउंटर की बात नहीं की है। ऐसे लोगों से या तो मरना या तो मरना। ऐसे लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि जीने का राइट नहीं है। जो अपनी रसूख और अपनी व्यक्तिगत जीवन के लिए सोसाइटी को तबाह करे, यही बात हमने चेयरमैन को मार दिया, सोनार चेयरमैन को, वहां भी कहा कि मारता क्यों नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं डंके की चोट पर, जो एसटीएफ जो ऐसे अपराधियों को जो ठोकेगा उसको लाख से ऊपर रुपया। सोसाइटी के लिए अपराधी खतरा बन चुका है, आम आदमी के लिए अपराधी खतरा बन चुका है। पुलिस को ऑफर दे रहे हैं या आम व्यक्ति को ऑफर दे रहे हैं? भैया, अपराधी को जो मारेगा लाख से ऊपर रुपया। हम तो कानून का ही सहारा लेंगे ना पहले। अब कानून की बंदूक की गोली यदि नहीं उगलेगी तो अपराधियों का इलाज, जन में ताकत है ना, जनतंत्र है ना, तो जन अपनी सुरक्षा करेगा ना। हमको लाइसेंस मिला है ना अपनी सुरक्षा के लिए। अब आपसे भी हम सवाल से पप्पू यादव डर जाए, आप जैसे सवालों से भी, तब तो हमको मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के।